नगरी प्रयागराज दिनांक 13/4/2024 को पीएम श्री विद्यालय पालपुर चाका में प्रवेश प्रारंभ, अभिभावक अभिमुखीकरण चहक व जन भागीदारी कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अधिकारी डीसी एमडीएम राजीव त्रिपाठी द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का संचालन सहायक अध्यापक डॉक्टर रीनू जायसवाल द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में एआरपी सुधीर जी, एआरपी अरविंद जी द्वारा अभिभावकों को बच्चों को स्कूल में प्रवेश एवं डेली आने के लिए जागरूक किया। डीसी राजीव त्रिपाठी द्वारा पीएमसी विद्यालय की विशेषता बताते हुए लड़का लड़की एक समान पर अभिभावकों को जागरूक किया। इस कार्यक्रम में पिछले सत्र में प्रत्येक कक्षा में प्रथम द्वितीय स्थान पाने वाले बच्चों को तथा उनके माता पिता को सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में जन्म सहभागिता के तहत विद्यालय के अध्यापक रीनू जायसवाल द्वारा समुदाय के कुछ विशिष्ट अतिथियों को कार्यक्रम में बुलाया गया, जिसमें अमित जायसवाल, मरियम वर्सी, महक अग्रवाल, रितेश सक्सेना, सत्यरतन यादव, रुचि जायसवाल सम्मिलित थे। इन्होंने विद्यालय में बच्चों के उत्साहवर्धन एवं कायाकल्प को अधिक बेहतर बनाने के लिए एक टैबलेट व अन्य सामग्री उपहार स्वरूप दी। इस अवसर पर पूरा विद्यालय परिवार, उषा शर्मा, सहायक अध्यापक डॉक्टर रीनू जायसवाल, हिना श्रीवास्तव, सविता, अर्चना तिवारी, कल्पना शुक्ला, शशिकांत शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की समाप्ति पर प्रधानाध्यापिका उषा शर्मा, आभा रानी एवं रीनू जायसवाल द्वारा सबको धन्यवाद अर्पण किया। संवाददाता प्रयागराज से मुकेश कुमार विश्वकर्मा। कंपोजिट विद्यालय पालपुर चाका प्रयागराज में जो है किस लिए कार्यक्रम रखा गया है? यह कार्यक्रम आज हमारा जो नया प्रवेश हो रहा है कक्षा 1 में भी और किसी भी क्लास में, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे विद्यालय में छात्रों का प्रवेश हो और कोई भी बच्चा, इस गांव का कोई भी बच्चा ना छूटे, सभी बच्चे शिक्षित हों। इस उद्देश्य से अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले स्कूल चलो अभियान की एक रैली निकाली और घर घर जाकर पेरेंट्स को जागरूक किया कि वो अपने बच्चों का एडमिशन ज़रूर से ज़रूर कराएं। और साथ ही हमारा विद्यालय पीएम श्री हो गया है, तो पीएम श्री विद्यालय के अंतर्गत हमें बहुत सारी भौतिक और कई सारी सुविधाएं हमें मिली हैं, तो हमने घर घर जाकर अभिभावकों को इसके बारे में बताया है। और बहुत जल्द ही हमारे कक्ष में डेस्क बेंच लग जाएगा, स्मार्ट क्लास लग चुका है और हमारे पास टैबलेट है जिसके ज़रिए हम बच्चों को स्मार्ट बनाएंगे और इस तरह की बहुत सुविधाएं हमें सरकार द्वारा मिल रही हैं। कार्यक्रम में जो है छोटे छोटे नन्हे बच्चों द्वारा जो है बेटी बेटा एक समान सबको शिक्षा सबको ज्ञान को उपदेश किया जाएगा लोगों को। इसका उद्देश्य यही है कि आज के समाज में, आज के परिप्रेक्ष्य में लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है। आप सब जानते हैं कि हमारे देश के सबसे बड़े पद पे एक महिला विराजमान है जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो कहीं न कहीं हमारी जनता ये समझ रही है कि ज़रूरी नहीं है कि बेटी हो, बेटा भी वो हर एक काम कर सकता, बेटी भी वो हर एक काम कर सकती है जो एक बेटा कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि जैसे बहुत सारे गांव में लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़कों को पढ़ा दे पर लड़कियां तो चलो घर में रहेंगी, काम काज करेंगी, लेकिन अब समय बदल चुका है। हम पेरेंट्स को जागरूक कर रहे हैं कि समाज के जब इतने बड़े पद पर एक महिला विराजमान है तो आपके गांव पे, आपके जनपद में, आपके देश में क्यों नहीं महिलाएं सशक्त हो सकती हैं। गाँव वासियों को और क्या कहना चाहेंगे क्योंकि विद्यालय में बच्चे ज़्यादातर प्राइवेट की ओर भाग रहे हैं, जैसे क्या कहेंगे? बच्चे प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं, इसके पीछे हमारे अभिभावक ये सोचते हैं कि वहाँ पे इंग्लिश स्कूल है तो इंग्लिश में पढ़ाई होगी या फिर भौतिक सुविधाएं जो कि इंग्लिश स्कूलों में मिलती हैं। तो लेकिन अब ये सारी सुविधाएं हमारे गांव के स्कूल में मिल रही हैं। हमारे गांव में अच्छे टीचर्स भी हैं जो कि बराबर से इंग्लिश पढ़ा सकते हैं और गाँव वाले देख भी रहे होंगे कि ऐसा नहीं है, जो भी टीचर हैं सब स्मार्ट हैं, हमारे यहाँ पढ़े लिखे आ रहे हैं। और जो भी सुविधाएँ प्राइवेट स्कूलों में दी जाने वाली हैं या दी जा रही हैं वो हमारे अब बेसिक स्कूलों में भी हमारी सरकार द्वारा दी जा रही है। मैडम आप अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर रीनू जायसवाल, कंपोजिट विद्यालय पालपुर से। कंपोजिट विद्यालय पालपुर में जो है आज कार्यक्रम रखा गया है, किस तरह के कार्यक्रम रखा गया है? कंपोजिट विद्यालय पालपुर विकासखंड चाका में आज इस शैक्षिक सत्र 2024-25 के शुभारंभ में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का नामांकन हो, समुदाय से मदद की हमारे विद्यालय में भौतिक सुविधाएं और बेहतर हो सके, समुदाय की अधिक से अधिक भागीदारी हमारे विद्यालय के सभी कार्यों में सुनिश्चित हो, इसको केंद्र में रखते हुए समुदाय भागीदारी के नाम से
इस कार्यक्रम को किया गया है और माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम, जिसमें हमारे विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके सभी माताओं को, सभी अभिभावकों को बुलाया गया था। यही कार्यक्रम था। विद्यालय में जो है छोटे छोटे बच्चों द्वारा बेटा बेटी एक समान सबको शिक्षा सबको ज्ञान, क्या कहेंगे इसको लेकर? हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में अगर मैं आपको पूरे जनपद का आंकड़ा बताऊं तो जितना नामांकन हमारे यहाँ है उसमें से 60% नामांकन बालिकाओं का है। विभाग हमारा बालिकाओं की शिक्षा को लेकर के इस वर्ष एक अलग रणनीति बना करके कि जितनी भी बच्चियां हमारे यहाँ पढ़ रही हैं वो स्वावलंबी हों, उनको अच्छी शिक्षा प्राथमिक स्तर की हम उनको दे सकें ताकि वो एक सशक्त नागरिक की भूमिका में तैयार हो सकें। इसके लिए हमारा विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है। मैं राजीव कुमार त्रिपाठी, जिला समन्वयक मध्याह्न भोजन, जनपद प्रयागराज। आज हमारे विद्यालय में जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें एक और कड़ी जुड़ी थी जो कि जन भागीदारी कार्यक्रम था। हमने समाज के कुछ विशिष्ट लोग जो अपने अपने क्षेत्र में सफल हैं उनको अपने विद्यालय में बुलाया, जो कि शहर के रहने वाले हैं और गांव के परिप्रेक्ष्य में ये स्कूल उन्होंने शायद पहली बार आज यहाँ देखा और बहुत प्रभावित हुए और यहाँ पे आकर उन्होंने हमारे विद्यालय को टैबलेट दिया और 5,000 रुपये भी दिए, जिससे हमारे छात्र बहुत ही प्रोत्साहित हुए हैं। और हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे DC MDM सर राजीव त्रिपाठी सर भी मौजूद थे और उन्होंने भी हमारे कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा की। हमारे अतिथियों द्वारा जो भी सम्मान दिया गया हमें, उसकी भी उन्होंने बहुत प्रशंसा की। आज हमारे विद्यालय में स्कूल चलो अभियान के तहत हमने जो परसों रैली निकाली थी, आज हमने एक अभिभावक अभिमुखीकरण की एक मीटिंग रखी है जिसमें हम अभिभावकों से मिले हैं, उनको प्रोत्साहित किया है कि वो हमारे बच्चों को रोज़ तैयार करके विद्यालय भेजें, नियमित रूप से उनकी उपस्थिति हो और बच्चों में क्या परिवर्तन हो रहा है उसकी भी जांच परख करें। हमसे PTM में रोज़ मिले जिससे हमारे बच्चों के बारे में जो विचार हैं उसका आदान प्रदान हो। विद्या प्रवेश मॉड्यूल जो स्टार्ट किया गया है उसका रिज़ल्ट पिछली बार भी बहुत अच्छा आया था। चहक कार्यक्रम का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया था। हमारे नव प्रवेश बच्चे जो थे उनका रिज़ल्ट, उनका जो उन्नयन हुआ है वो अभी कक्षा 2 में दिख रहा है। बस मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जो समुदाय के लोग हैं वो हमारे विद्यालय से जुड़ते रहें, उनका सहयोग रहेगा तो हमारे बच्चे निश्चित ही प्राइवेट स्कूल के स्तर को पार कर जाएंगे। मेरा नाम हिना श्रीवास्तव है, सहायक अध्यापक प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय पालपुर।